हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का इंग्लिश का चैप्टर 5। तो इस चैप्टर का जितना भी हार्ड वर्ड है या डिफ़िकल्ट जो भी वर्ड मीनिंग्स है वहाँ मैंने यहाँ लिख दिया है। वाली मतलब धूर्त, परस्पायर मतलब पसीने से लथपथ, सैसिएट मतलब शांत करना, भूख प्यास को शांत करना, क्षुधा अपना तृप्त करना, एजिलिटी मतलब फुर्ती या चपलता, असिस्ट मतलब समर्थन करना, बैड मतलब आदेश, पहलू मतलब गंभीर संकट, सेंटिनल मतलब सिपाही, ड्रैग मतलब बाहर खींचना, कर्टेल मतलब घट गया या कम हो गया। तो इस तरह से ये जितना भी है ये हार्ड वर्ड था इस चैप्टर का। अब हम चैप्टर पे आते हैं जो कि एक स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आइए आते हैं चैप्टर पे। अब टाइटल यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे द रॉयल प्रीस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये कहानी है एक राजपुरोहित की, यानी जिस तरह से हमारे यहाँ पंडित होते हैं उसी तरह से राज्य में राजा के दरबार में एक पुरोहित का पद होता है जिसको कि रॉयल प्रीस्ट बोलते हैं। तो ये कहानी एक राजपुरोहित की है, तो इसी पे चलिए आज शुरू करते हैं। अब वंस अपॉन ए टाइम किंग राजेंद्र रूल्ड ए प्रोस्पेरस किंगडम। एक बार की बात है, राजा राजेंद्र एक समृद्ध राज्य में राज्य करते थे। ही वॉज एन एबल किंग एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। वो एक योग्य राजा थे और अपने प्रजा की हित की देखरेख करते थे। ही हैड ए मिनिस्टर, उसके पास या उन्हें एक मंत्री था, नेम्ड विष्णु, विष्णु नाम का उनके पास एक मंत्री था। टू हेल्प हिम इन हिज डे टू डे वर्क, जो कि उनका मदद किया करता था उनके दैनिक जीवन में कार्यराज चलाने में। विष्णु वॉज ए क्रूअल एंड वाइली मैन, विष्णु एक निर्दय और कानिंग धूर्त आदमी था। He would trouble people for no fault of theirs and even extort money from them for doing royal favors. वो क्या करता था, लोगों को परेशान करता था, लोगों के लिए समस्याएं पैदा करता था और उनसे पैसा भी ठगता था। कोई भी यदि राज दरबार से काम हो तो उसके लिए वो पैसा भी ठग लेता था। वन डे, एक दिन, किंग राजेंद्र रोड ऑन हिज चैरियट थ्रू द स्ट्रीट ऑफ हिज किंगडम टू सी इफ हिज सब्जेक्ट्स वेयर फेसिंग एनी ट्रबल। एक बार की बात है, राजा राजेंद्र अपने रथ पे सवार होकर के गलियों से होते हुए प्रजा की देखरेख में निकले कि कोई हमारे प्रजाओं में से कौन कैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इट वॉज वेरी हॉट, काफ़ी गर्मी का दिन था। ही परस्पायर्ड फ्रॉम हेड टू टो एंड प्रेजेंटली ही वॉज हेडिंग बैक टू होम। वो पसीने से लथपथ हो गए थे और अपने घर वापस लौट रहे थे। ही फेल्ट थर्स्टी, उन्हें बहुत प्यास लगी। So he looked for a source of water where he could satiate his thirst. इसलिए उन्होंने पानी की तलाश में इधर उधर देखा जहां वो अपनी क्षुधा, पानी की प्यास शांत कर सके। ऑन ए रोड साइड, सड़क के किनारे, he saw an old man serving the passers by with the cold water from the large pitchers he had lined up along the street. उन्होंने देखा कि एक सड़क के किनारे एक वृद्ध आदमी पथिक को, जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं, उन्हें पानी पिला रहा है। किंग राजेंद्र ऑर्डर्ड द चैरियटर टू स्टॉप नियर द ओल्ड मैन। राजा ने रथी को, सारथी को ठीक उसके सामने रुकने के लिए कहा। ही गॉट डाउन एंड द चैरियट एंड ड्रैंक वाटर टू हिज सेटिस्फैक्शन। वो अपने रथ से उतर के इच्छा भर पानी पिया। ही वॉज रियली मूव्ड बाय द सर्विस ऑफ द ओल्ड मैन। वो उस बूढ़े आदमी के सेवा से काफ़ी प्रसन्न हो गए। थैंकिंग द ओल्ड मैन ही लेफ्ट। उन्होंने उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद दे करके वहाँ से विदा लिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, किंग राजेंद्र सेंट मिनिस्टर विष्णु टू गो एंड ब्रिंग द ओल्ड मैन। अगले दिन उन्होंने अपने मंत्री विष्णु को कहा कि जाओ और उस बूढ़े आदमी को ले आओ। विष्णु केम टू द ओल्ड मैन एंड इंक्वायर्ड। विष्णु उस बूढ़े आदमी के पास आया और उससे बोला, आई एम ग्रेटली मूव्ड बाय योर सर्विस, I can get you a job in the royal service. Tell about yourself. उस बूढ़े विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से काफ़ी प्रसन्न हूँ, सो मैं तुम्हें राज दरबार में एक नौकरी दिला सकता हूँ, अपने बारे में बताओ। बूढ़ा आदमी कहता क्या है वो सुनिए। माय नेम इज़ केशव, मेरा नाम केशव है। ड्यू टू माई डार्क कॉम्प्लेक्सायन एंड एजिलिटी, पीपुल ऑल्सो कॉल मी ब्लैक बी। उसने कहा कि मेरा नाम केशव है और मैं थोड़ा काला हूँ, इसीलिए लोग मुझे
काला और चपलता, मैं थोड़ा फुर्ती है मेरे शरीर में, इसीलिए लोग मुझे ब्लैक भी कहते हैं। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द सर्विस ऑफ ए टेम्पल आई हैव डिसाइडेड टू सर्व पीपल इन वट एवर कैपेसिटी आई कैन। मंदिर से रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, मैंने लोगों को सेवा करने का सोचा जैसा मैं कर सकूं। सो आई सर्व वाटर टू द पैसर्स बाय इन द स्कॉर्चिंग सन, सेड द ओल्ड मैन। और इसलिए मैं इस तपतपाती धूप में लोगों को पानी पिलाने का काम करता हूँ, ऐसा बूढ़ा आदमी ने कहा। अब विष्णु क्या कहता है? विल यू लाइक टू सर्व फॉर द किंग? आस्क्ड विष्णु। विष्णु ने कहा, क्या तुम राजा के लिए काम करोगे? हु विल नॉट लाइक टू सर्व फॉर द किंग? रिटोर्टेड केशव। केशव ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा कि कौन ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा? इफ़ यू प्रॉमिस टू बी लॉयल टू मी आई विल गेट यू ए जॉब देयर, सेड विष्णु। विष्णु ने कहा कि तुम यदि मेरे वफादार रहोगे तो मैं तुम्हें वहाँ एक नौकरी दिला दूंगा। केशव ने कहा, आई डू, मैं रहूँगा। अब आते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। केशव वॉज एम्प्लॉयड इन द पैलेस टेम्पल टू असिस्ट द चीफ प्राइस्ट देयर। अब केशव को वहाँ राज मंदिर में नौकरी मिल गई सहायक के तौर पे, जो कि प्रधान पुजारी थे उसके सहायक के तौर पे। ही वर्कड देयर होल हार्टेडली एंड इन्फ्लुएंस्ड ऑल दोज हु विजिटेड द टेम्पल। वो वहाँ बड़ी लगन से, बड़ी हृदय से काम करता था और जो भी मंदिर आते थे सबको वो प्रभावित करता था। हिज डिस्प्ले ऑफ नॉलेज मेड हिम एन एप्पल ऑफ मैनी आइज। उसके पास जो ज्ञान का भंडार था उससे वो लोगों की आंखों में तारा बन गया। वन डे द चीफ प्राइस्ट वॉज डाउन विद द फीवर, सो केशव हैड टू टेक चार्ज ऑफ द टेम्पल बाय हिमसेल्फ। एक दिन हुआ ये कि प्रधान पुजारी को बुखार लग गई, जिसके कारण केशव को पूरा मंदिर संभालना पड़ा। इन द इवनिंग असेंबली ही एनालाइज्ड वेरियस स्क्रिप्चर्स टू गिव हिज व्यूज ऑन मैंस ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी। शाम में उसने एक सभा आयोजित की और जिसमें उसने बताया कि एक आदमी का क्या कर्तव्य है समाज के प्रति। किंग राजेंद्र हैपेंड टू बी देयर एट दिस आवर, और राजा राजेंद्र भी उस समय वहीं थे। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज दैट ही अपॉइंटेड हिम द चीफ प्राइस्ट ऑफ द टेम्पल। अब वो उसके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे मंदिर का प्रधान पुजारी बना दिया। हाउ कुड द प्रीवियस चीफ प्रीस्ट बियर विद सच एन इंसल्ट। अब इस तरह का अपमान पाकर के प्रधान जो पुजारी पहले था, पूर्व प्रधान पुजारी कैसे रह सकता था? ही वेंट टू विष्णु हु वॉज हिज ओल्ड फ्रेंड। इसलिए वो प्रधान पुजारी जो पहले था वो गया अपने दोस्त विष्णु के पास। विष्णु टू वॉज एंक्सियस बिकॉज केशव वॉज असेंडिंग द स्टेप्स टू ऑफ सक्सेस। विष्णु को भी जलन हो रहा था, दुख हो रहा था कि केशव किस तरह से सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा है। द टू प्लान हाउ दे शुड डील विद द मेनेस ऑफ केशव। उन लोगों ने प्लान बनाया, योजना बनाया कि किस तरह से केशव से छुटकारा पाया जाए। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, विष्णु सेंट फॉर केशव एंड सेड, यू हैव रीच्ड दिस हाई पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ मी, हैवंट यू। विष्णु केशव के पास जाकर के बोला कि तुम इस ऊंचे ओहदे पर मेरे कारण पहुंचे हो, है ना? आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, सेड केशव। केशव ने कहा, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। यू हैड प्रोमिस्ड मी डैट यू विल ऑलवेज रिमेन लॉयल टू मी टू डू माई बाइडिंग, विष्णु रिमाइंडेड हिम। अब विष्णु ने कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे हमेशा वफादार रहोगे और जो मैं तुम्हें कहूँगा, आदेश दूंगा, वो तुम करोगे। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, यू विल नेवर फाइंड मी वांटिंग इन दिस रिस्पेक्ट, केशव सेड। केशव ने कहा कि मैं हमेशा आपका वो काम करूँगा जो आप कहेंगे। देन प्रॉमिस मी डैट यू विल डू व्हाट आई विल आस्क यू टू, विष्णु एम्फेसाइज्ड। विष्णु ने कहा, तो वादा करो कि जो मैं तुम्हें कहूँगा वो तुम करोगे। आई गिव माई वर्ड डैट आई विल डू व्हाट यू बिड इवन टू द पेरिल ऑफ माई लाइफ, सेड केशव। केशव ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने जान की बाजी लगा करके भी तुम्हारा जो कहोगे तुम करूँगा। देन लिसन केयरफुली, टुमारो सून आफ्टर द किंग हैज ऑक्युपाइड द थ्रोन यू विल थ्रो योर सैंडल एट हिम, विष्णु डिमांडेड। तब उसने कहा, ध्यान से सुनो, जब राजा अपने राज्य में बैठ जाएगा अपने सिंहासन पे, तब तुम अपना सैंडल चप्पल उसकी तरफ मारना उसके ऊपर, विष्णु ने ऐसा कहा। केशव वॉज मच परप्लेक्स्ड एट दिस स्ट्रेंज डिमांड। ही रियलाइज्ड दैट द मिनिस्टर डिड वांट हिम टू रिमेन इन द रॉयल सर्विस। केशव इस बात को लेकर के बड़ा अचंभित हुआ। उसने अनुभव किया कि ये आदमी यानी विष्णु ये नहीं चाहता कि वो इसकी नौकरी यहाँ रहे, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। ही कुड इवन बी बिहेडेड फॉर दिस इंसल्ट, और उसे पता था कि इसके लिए उसे यहाँ से निष्कासित भी किया सकता है।
एट फर्स्ट ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू दिस, सबसे पहले तो ऐसा नहीं करना चाहता था, बट देन ही रिमेंबर दैट ही हैड गिवन हिज वर्ड, लेकिन उसने तब आभास हुआ कि उसने तो अपना वादा कर लिया है। आई मस्ट कीप माई वर्ड दैट कम, आई मस्ट कीप माई वर्ड व्हाट कम में, सेड ही टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने वादा से नहीं मुकरूंगा। नेक्स्ट डे इन द रॉयल कोर्ट, अगले दिन राज दरबार में, वैन द किंग राजेंद्र हैड सेट डाउन ऑन द थ्रोन, जब राजा राजेंद्र अपने गद्दी पे बैठ चुका था, केशव रिमूव्ड हिज सैंडल, केशव ने अपने चप्पल उतारे, एंड थ्रू एट हिम एमिस्ट द फुल कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉर्टियर्स एंड सेंटिनल्स, उसने अपने सैंडल चप्पल राजा की तरफ भरे दरबार में फेंक दिया। एवरीवन वाज स्ट्यून्ड एट दिस एबनॉर्मल बिहेवियर, सभी आदमी इस विचित्र व्यवहार से हस्तब्ध था। द सेंटिनल रश टुवर्ड्स हिम विद द बेयर सोर्स टू टेक हिम प्रिजनर, जितने भी सिपाही थे सब उसकी तरफ दौड़े कैदी बनाने के लिए, कैदी करने के लिए। आगे देखिए, इन द मीन टाइम, और इसी बीच द सैंडल ब्रस्ट पास द किंग्स नोज एंड फेल बियॉन्ड हिम राइट ऑन द हुड ऑफ द स्नेक दैट हैड क्राउल्ड टू नियर द किंग एंड कुड बाइट हिम एनी इंस्टेंट, और इस समय राजा सैंडल जो था वो राजा के नाक को छूते हुए पीछे गिर गया, और जहाँ पे एक सांप था वो सांप को कुचल दिया, वो सांप बिल्कुल राजा के पीछे था, उसे कभी भी काट सकता था। द स्नेक वॉज हर्ट, स्नेक को चोट लगी। रेस्ट द सेंटिनल टुक केयर ऑफ इट, और बाद में सिपाही लोग जान से मार दिए सांप को। हैविंग ओवरकम द इनिशियल हुपला, एवरीवन प्रेजेंट इन द रॉयल कोर्ट एडमायर्ड केशव क्विक रिएक्शन, अब इस तरह से तुरंत जो उन्होंने एक्शन लिया पंडित ने, जिसे सभी लोग स्तब्ध थे और उसकी सब बड़ाई कर रहे थे। किंग राजेंद्र वॉज प्लीज्ड विद हिम, और राजा राजेंद्र उससे काफ़ी खुश हुआ। ही अपॉइंटेड हिम ऑन द पोस्ट ऑफ द रॉयल प्रीस्ट, और उसने उसे राजपुरोहित के तौर पे प्रतिष्ठित कर दिया। द पोस्ट ऑफ द रॉयल प्रीस्ट हैड बीन लाइंग वैकेंट एवर सिंस द प्रीवियस वन हैड डाइड, और जो पहले से खाली था राजपुरोहित का पद, वो जो ख़त्म हो गए थे तब से खाली था, जिसे अब वो पूरी तरह से पूर्ण कर लिया। विष्णु वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद वॉट हैड हैपेंड, विष्णु इससे खुश नहीं था जो अभी हुआ था। ही वॉन्टेड टू सी हिज फ्रेंड बैक एट द चीफ प्राइस्ट एंड इट रिक्वायर्ड द रिमूवल ऑफ केशव फ्रॉम द पोस्ट, सो ही मेड ए विक्ड प्लान वंस अगेन, विष्णु चाहता था कि उसका दोस्त फिर से प्रधान पुरोहित बन जाए और केशव को निकाल दिया जाए, केशव को निष्कासित कर दिया जाए। विष्णु सेंट फॉर केशव एंड ऑर्डर्ड हिम एट द स्ट्राइक ऑफ द मिडनाइट टुनाइट यू विल इंटर द किंग्स चैम्बर एंड ड्रैग हिम आउट ऑफ द चैम्बर फोर्सफुली, अब केशव को विष्णु ने कहा कि आज रात में आधी रात को तुम राजा के कक्ष में जाओगे और उसे खींच करके बाहर ले आओगे। केशव वॉज वेरी एंक्शस, केशव काफ़ी दुखी था। फर्स्ट टाइम द लेडी लक हैड स्माइल्ड ऑन हिम, भाग उसका साथ दिया था। इट मे नॉट हैपन अगेन, और ऐसा सभी हमेशा नहीं हो सकता था। इट कुड लीड टू हिज डेथ, और इससे उसकी जान भी जा सकती थी। बट ही डिसाइडेड टू कीप हिज वर्ड, और तब उसने सोचा कि वो अपना वादा नहीं तोड़ेगा। एज द बेल स्ट्रक 12 एट मिडनाइट, जैसे ही रात में 12 बजे, केशव वॉकड इनटू द किंग्स चैम्बर, केशव राजा के कक्ष में गया। द गार्ड पोस्टेड देयर हैड नो करेज टू स्टॉप हिम, जो वहाँ पे गार्ड थे, रक्षक थे, उससे हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोके। ही फोर्सफुली कॉट द किंग्स हैंड एंड ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द चैम्बर, उसने राजा का हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसे कक्ष से बाहर खींच लिया। द किंग कुड हार्डली कंट्रोल व्हाट केशव वांटेड, राजा बड़ी मुश्किल से जो जद्दोजहद के बाद भी नहीं छुड़ा पाया और बाहर उसे निकाल दिया। बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग ही हैड ऑलरेडी बीन ड्रैग्ड आउट, राजा को इससे पहले कुछ समझ पाते उसे बाहर खींच लिया गया था। द गार्ड वॉज अलार्म, जितने भी सैनिक थे वो सख्ते में आ गए थे। ही हैड ऑलरेडी ड्रॉड हिज स्वॉर्ड एंड वेटेड फॉर द किंग्स ऑर्डर, और सभी लोग जितने भी गार्ड थे, रक्षक थे, अपना तलवार निकाल लिए थे और राजा की आज्ञा की आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। एंड लो मिरेकल है ऑकर्ड, और तभी आश्चर्य हुआ। द रूफ ऑफ द किंग्स चैम्बर केम क्रैशिंग डाउन, और राजा का छत गिर गया। द किंग वॉज श्योर टू बी क्रश्ड अंडर इट हैड ही स्टेड एनी लॉन्गर देयर, राजा भी वहाँ यदि होते तो वो भी क्रस्ट हो गए होते, यानी कुचले जाते। यू कैन इमेजिन व्हाट किंग राजेंद्र माइट हैव डन टू केशव, और आप इससे सोच सकते हो कि केशव को राजेंद्र ने क्या किया होगा।
He rewarded him handsomely and ordered that no important decision should be taken without having consulted with him. उन्होंने उसे सम्मानित किया और कहा कि कोई भी जो इम्पोर्टेंट यानी मुख्य सलाह होगी, कोई भी काम होगा तो उसमें बिना केशव के सलाह के कोई भी काम नहीं किया जाएगा। विष्णु पावर हैड बीन कर्टेल्ड बाय हिज एक्ट, और विष्णु की शक्ति इससे कम हो गई। ही वॉज फ्यूरियस, अब वो काफ़ी क्रोधित था। ही वॉन्टेड टू अनलीश हिज वेनेजेंस एंड एन आइडिया क्रॉप्ड अप हिज माइंड, वो चाहता था कि किस तरह से उसका पावर आए फिर अस्तित्व में, और इसलिए उसने एक चाल चली। ही वॉज एट गुड टर्म्स विद द क्वीन, उसका रानी से काफ़ी अच्छा बनता था। सो ही डिसाइड टू टेक इट्स एडवांटेज, और इसलिए उसने इसका लाभ उठाने का सोचा। ही सेड आई डाउट दैट केशव इज ओनली फॉर्चुनेट टू हैव बीन बिस्टोर्ड अपॉन सो मैनी हावर्स, उसने कहा कि केशव कुछ नहीं, उसका बस भाग साथ दे रहा है। टू मी ही डज नॉट सीम टू बी वाइज मैन एट ऑल, और मैं तो सोचता हूँ कि वो कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। आई विश डैट यू शुड टेस्ट हिम, मैं चाहता हूँ कि आप उसकी परीक्षा लें। द क्वीन एग्रीड टू द प्रपोजल एज देयर वॉज नो हार्म इन इट, रानी ने उसका प्रपोजल यानी उसका समझौता सुझाव जो था मान लिया, और चूँकि इसमें कोई खतरा नहीं था इसलिए मान लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। इन द इवनिंग व्हेन द क्वीन सेट इन द बालकोनी ऑफ द पैलेस, जब शाम में क्वीन अपने बालकोनी में बैठी हुई थी, ए ब्लैक बी वेंट राउंड हर, एक ब्लैक बी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। सी वेव्ड हर सोल्जर क्लोथ टू मेक इट गो अवे, उसने अपना बाँह हिला करके उसे भगाने की कोशिश किया। बट इट गॉट स्टक इन इट, लेकिन वो उसमें फंस गया। सी हैड एन आइडिया, उसके पास एक विचार आया। सी आस्क्ड द अटेंडेंट टू कैच इट एंड कीप इट इन ए स्मॉल चेस्ट। सी देन सेंट फॉर केशव, उसने उस ब्लैक बी को एक छोटे से चेस्ट में बंद कर लिया और तब उसने केशव को बुलवाया। वैन ही अराइव्ड सी आस्क्ड, जब वो आया तो उसने पूछा टेल मी व्हाट दिस चेस्ट हैज़ इन इट, कहा कि बताओ कि इस छोटे से चेस्ट में क्या है। हाउ कुड केशव नो इट, केशव कैसे जान सकता था ये। ही न्यू ही वॉज इन ट्रबल, उसे पता था कि वो संकट में है। ही कुड रियलाइज डैट इट वॉज द कनिंग प्लान ऑफ विष्णु, वो समझ सकता था कि ये विष्णु की एक चाल है, धूर्त चाल है। ही पॉन्डर्ड ओवर व्हाट कुड बी इन ए स्मॉल चेस्ट एंड ही कुड नॉट हिट अपॉन एन आइडिया, वो काफ़ी देर तक सोचता रहा कि इसमें क्या हो सकता है, लेकिन उसे कोई विचार नहीं आया उसके दिमाग में। ही लुक्ड हेल्पलेस एंड मम्बल्ड टू हिमसेल्फ, वह निराश था और अपने आप से बात कर रहा था। लक कैन नॉट ऑलवेज सेव यू ओ ब्लैक बी, दिस टाइम यू आर हेल्पलेस विदाउट ए वे आउट, उसने अपने आप से कहा कि भाग तुम्हारा हमेशा साथ नहीं देख सकता ब्लैक बी, तुम इस बार हेल्पलेस हो, असहाय हो, कोई भी तुम्हारे पास रास्ता नहीं है। द क्वीन हैड ऑल हर अटेंशन टू व्हाट ही डिड, क्वीन रानी उसे बार बार देख रही थी कि वो क्या कर रहा है। सी ओवरहर्ड व्हाट केशव हैड मर्मर्ड टू हिमसेल्फ, उसने वो सुन लिया जो केशव अपने आप से कह रहा था। सी थॉट दैट केशव हैड कम टू नो व्हाट वाज देयर इन द चेस्ट, उसे लगा कि केशव जान गया कि उसमें क्या है। सी डिड नॉट नो दैट ब्लैक बी वॉज हिज ऑन पेट नेम, उसे नहीं पता था कि केशव का नाम ही ब्लैक बी है। सी टू वॉज इम्प्रेस्ड विद हिम, और रानी भी उससे काफ़ी प्रभावित हो गई। केशव पोजिशन हैड फर्दर फॉर्म्ड अप इन द रॉयल कोर्ट, और केशव का इससे पद आगे भी बढ़ गया। मिनिस्टर विष्णु टू वॉज डिसहार्टेनेड टू प्ले एनी मोर ट्रिक्स ऑन हिम, अब विष्णु भी दुखी हो गया था, उसका भी ये हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो कुछ और उसके ऊपर उसकी परीक्षा ले। दस केशव लिव्ड हैप्पीली टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, और इस प्रकार केशव अपनी ज़िंदगी में अंत तक बड़े आराम से बड़े खुशीपूर्वक रहा। तो यही थी आपकी कहानी। इसका क्वेश्चन आंसर जो भी कुछ होगा एक्सरसाइज वो आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लें, आप देख लें।